भवानी की बड़ी महिमा है। माता रानी ने जब महिषासुर के द्वारा भेजा गया वह रक्तबीज और चंद्रमुंड रक्तबीज का माता रानी ने भद्रकाली का आवाहन करके उसका बंद करवा दिया। रक्तबीज का वध सुनकर के महिषासुर ने चंद्रमुंड नामक दैत्य को भेजा माता रानी से युद्ध करने के लिए। कौशिकी रूप में माता रानी विराजमान है, मंद मंद मुस्कुरा रही है। रणभूमि में सिंह पर सवार 4 भुजाएं शांत स्वरूप में माता शोभान कर रही है। शिवपूजन शर्मा और ये शिवपूजन शर्मा जी के द्वारा माता रानी के श्री चरणों में इक्यावन मुद्राएं समर्पित हो रही है। माता रानी उनका सदा सदा कल्याण करते हुए समस्त परिवार को स्वस्थ रखे, मस्त रखे, ऐसी माता रानी से हमारी निवेदन है। मंद मंद माता मुस्कुरा रही है, शोभान कर रही है। चंद्रमुंड ने जब माता रानी का वो श्याम स्वरूप देखा, कहा ये कोमलांगी भला रक्तबीज जैसे परम बलशाली दानवों का वध कैसे कर सकती है? उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। कहा चंद्रमुंड ने ये देवी, उस देवी को हमारे सामने उपस्थित करो जिसने रक्तबीज और चामर चक्षुर का वध किया, 10,000 अश्विनी सेनाओं का वध किया। हम उस देवी से युद्ध करने के लिए आए हैं। माता मुस्कुराते कहने लगी, अरे दुष्टों, वो देवी कोई और नहीं मैं ही हूँ। बोले दुष्टों का अंत मेरे हाथों ही हुआ है। तो कहा अगर तू ही है तो आओ हमसे युद्ध करो। चंद्रमा के समान तेजवान चमकने लगा माता रानी के हाथों का खड़ग। चंद्रमुंड उस चमक से अपनी आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। इतना तेज इनकी खड़ग में है। माता रानी ने अपनी शक्तियों का विस्तार किया। चंद्रमुंड के पास एक ऐसी शक्ति है जो अष्टांगिक न देती है। किसी भी जीव को, किसी भी प्रजाति के जीव हो, देवी देवता हो, उनको ब्रह्म देवी के द्वारा वरदान प्राप्त है कि जो भी युद्ध भूमि में उनके सामने आएगा उनको वो अपने उस वरदान की शक्ति से स्तंभित कर देते थे। स्तंभित माने जड़ कर देना, एक जगह पर रोक देना कि वो किसी काम का न रहे, पुतला हो जाना, जिसे स्तंभित कहा जाता है। माता रानी सब ज्ञात है, उनको सब जानती है कि ये दुष्ट ब्रह्मा जी से नाजायज वरदान प्राप्त कर दिया है और उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जो माता के नाम और बीज मंत्र से ही मारणम मोहनम वस्त्रम स्तंभम चाटनादिकम, जिनके बीज मंत्र के द्वारा ही सब संभव हो पाता है। किसी भी जीव का मारण, किसी भी जीव का सम्मोहन, किसी भी जीव का उच्चाटन, किसी भी जीव को अपने वश में करना, किसी भी जीव को स्तंभित करना, जिनके बीज मंत्रों के द्वारा ही होता है, उन्हें देवी को ये स्तंभित करने के लिए चला। इसलिए उस शक्तियों का आवाहन किया। आज मुझे उसकी आवश्यकता है। माता रानी ने विचार किया, ब्रह्मदेव का वरदान मुझे सत्य न हो। कुछ समय, कुछ क्षण के लिए माता रानी ने चंद्रमाली देवी का आवाहन किया। चंद्रमाली को आगे करके युद्ध करने के लिए तो उन्होंने चंद्रमाली से चंद्रमुंड ने बहुत घनघोर युद्ध किया। देवी चंद्रमाली अकेली है और ये दो है।
नाना प्रकार के आयुध से सुसज्जित चंद्रमुंड की भारी सेना और स्वयं वरदान की शक्तियों से सुरक्षित ये दो असुर देवियों से महायुद्ध प्रारंभ कर देते हैं। चंद्रमारी को उन्होंने अपने स्तंभन शक्ति से स्तंभित कर दिया और वरदान यह भी था कि एक बार ही ये शक्ति का प्रयोग कर सकते हो। माता कौशिकी ने कहा बस हो गया तुम्हारा शक्ति प्रदर्शन, इतनी ही शक्ति थी तुम्हारे पास जिसके कारण तुम मुझ देवी से युद्ध करने के लिए चले आए। अब देखो मेरी शक्तियां। माता रानी ने देखी थोड़ी टेढ़ी की, वे दोनों जड़ हो गए। माता ने महाकाली का आह्वान किया, इस दोनों दुष्टों का अंत तुम्हारे हाथ में है, इसलिए विलंब न करते हुए चंद्रमुंड नाम के दोनों दैत्यों का वध कर दो। माता रानी ने विचार किया, ये दुष्ट जैसा दुष्टता करते हैं, अगर इनके दुष्टता के बदले दुष्टता हमने किया तो हमें और इनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए माता रानी ने उन्हें स्तंभन से मुक्त कर दिया और भद्रकाली को आदेश दिया कि इनसे घनघोर युद्ध करके इनका वध करो। मां काली ने क्रोध में आकर भयंकर गर्जना किया, दुष्टों आज तुम्हारा अंत मेरे हाथों निश्चित है। बोलो सच्चे दरबार की। माता रानी ने खड़ग उठाया और चंद्रमुंड से भयंकर युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र, पिनाकधारी भगवान शंकर और घंटा धारी श्री सूर्य देवता आकाश मार्ग में ये सभी देख रहे हैं। 3 दिनों तक युद्ध चला। मां काली में और चंद्रमुंड में 3 दिनों तक महासंग्राम हुआ। माता रानी ने कहा ये दुष्ट तुम्हें खेल खिला रहे हैं। अपनी शक्तियों का आवाहन करके खड़ग उठाया और माता रानी ने दोनों का शीश पकड़ के धड़ से अलग किया और उनके मुंडों को माला बनाकर अपने गले में धारण किया। धारण करके माता मुस्कुरा करके माता कौशिकी के सामने उपस्थित होती है। कौशिकी माता ने देखा कि चंद्रमुंड का शीश अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। उसी समय माता रानी ने मां काली का एक नाम रख दिया। क्या नाम रखा? कहा देवी आज से तुम्हें चामुंडा कहा जाएगा। चामुंडा चंद्रमुंड विनाशिनी। और ये भैया नक्षेत्र मिश्रा जी यही के निवासी हैं। माता रानी के चरणों में 50 मुद्राएं समर्पित हैं। माता रानी सदा सर्वदा कल्याण करते हुए अपने चरणों की विरल भक्ति प्रदान करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, परमा भगवती महारानी की। माता रानी ने देवी भद्रकाली का नामकरण किया कि आज से तुझे संसार चामुंडा के नाम से जानेगा। तभी से माता रानी के बीज मंत्र में नाम जुड़ गया। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। चंद्रमुंड का विनाश करने वाली देवी चामुंडा के नाम से विख्यात हुई। महिषासुर को ये खबर हुई कि मेरे सेनानियों में से 2 दैत्य और भी मारे गए। चंद्रमुंड का विनाश हो गया। महिषासुर क्रोध से तिलमिला उठा। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है उस देवी के पास जिसके कारण मेरी असुर काल अवलित हो रहे हैं। आप लोग बात कीजिए, शांति बनाए रखो।
महिषासुर ने अपने आप को रणभूमि में ले जाना चाहा। उसने महिष यानी भैंसे का रूप धारण किया। भैंसे का रूप धारण करके माता रानी की महिमा को देखने के लिए भैंसे का रूप धारण करके रणभूमि में चल पड़ा। अरे भैया भोरे यादव जी के द्वारा तो क्या बताया माता रानी के चरणों में लाते हैं। माता रानी सदा सर्वदा कल्याण गई। उन्होंने महिष भैंसे का रूप धारण करके रणभूमि में जब प्रवेश किया तो माता रानी ने देखा कि ये दुष्ट भैंसे के रूप में आया है। सभी देवताओं का वध हो जाता है। उसके साथ में चंद सैनिक सेना ही बची हुई है। अपनी जितनी भी सेना थी सभी सेनाओं को आगे करके भैंसे का रूप धारण करके सेना के पीछे पीछे जा रहा है। सनी शर्मा पकड़ लो बेटा सनी शर्मा जी के द्वारा इस बेटे के द्वारा माता रानी के चरणों में 20 मुद्राएं समर्पित हैं। माता रानी को सद्बुद्धि प्रदान करें। हम अपने चरणों की कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। महिषासुर की विशाल सेना माता रानी के युद्ध के लिए प्रस्थान कर रही है और अपना ये भैंसे का रूप धारण करके अपनी सेना के पीछे पीछे चल रहा है। माता रानी ने पुनः अपनी वही शक्तियों का आवाहन किया जितनी देवियां थी सभी का आवाहन करके कहा आज ये दुष्ट किसी भी प्रकार से रणभूमि से जीवित नहीं जाना चाहिए। आज इसका वध होना चाहिए। माता रानी 64 योगिनियों और 16 माताएं जया सोहन के द्वारा 21 मुद्राएं सारे समर्पित हैं। माता रानी ने भारत को सद्बुद्धि प्रदान करें तो सदा सर्वदा कल्याण करती रही। बोलो साचे दरबार की। महिषासुर की वो गति निरखी माता ने मन में ठाना है। माता महिषासुर की वह गति निरखी माता ने मन में ठाना है। दानवीरों की कमी और पति राम जी के द्वारा 200 मुद्राएं सारा समर्पित हो रही है। माता रानी उनको और उनके परिवार का खुदा कल्याण करे। चाहते हैं इसकी कामना। महिषासुर की वो गति निरखी माता ने मन में ठाना है। महिषासुर की वो गति निरखी माता ने मन में ठाना है। माता ने देवियों से कहा सावधान। असावधान हो देवियों और देवियों से कहा सावधान। इस ज्ञान को समझ जाना। माता रानी की सेना जो है देवियों की सेना उनकी सेनाओं से युद्ध करने लगी।
और जैसा कि उसको वरदान के स्वरूप में बता रहा था कि उसका वध केवल कुमारी कन्या के हाथों ही हो सकता है। माता रानी ने अपना वो कात्यायनी रूप धारण किया, दुर्गा रूप में 10 भुजाओं भारी माता रानी उसके सम्मुख आ जाती है। कहा दुष्ट, तुझे जो ब्रह्मदेव के द्वारा वरदान प्राप्त था, आज उसका समय हो रहा है। वो वरदान तेरा सत्य है। आज मैं कात्यायन मुनि की पुत्री कात्यायनी तेरा वध करूंगी। ये महिषासुर जो है ऐसे का रूप धारण करके रणभूमि में इधर उधर भागने लगा। सोचा कि आज तो मेरा मरण निश्चित है। जब ये जाना कि आज हम किसी प्रकार की मेरे प्राण नहीं बचेंगे, तो रणभूमि से पलायन करना चाहा। युद्ध तो किया, युद्ध के बाद इन्होंने अपना पराजय स्वीकार करके उसने अपने जान को बचाने की कोशिश की। माता रानी ने अपना पास फेंका और इसको पास में बांध लिया। पास में जब बंध गया तो आज ही तो श्रृंगार होने मैया थी, क्योंकि माता रानी का नियम है कि वे पशुओं पर वार नहीं करती है। महिषासुर ऐसे का रूप धारण किए हुए है, इसलिए अपने शिव राजा को आदेश दिया कि ये दुष्ट मुझे से छल कर रहा है। ये सोचता है कि मैं पशु के रूप में हूँ, इसलिए देवी मुझ पर वार नहीं करेगी। तो पशु पर वार कर सकता है, इसलिए शिव को आदेश दिया कि दुष्ट से युद्ध करो। अब भैंसे और सिंह में अनुभव हुआ। माता रानी को उस सिंह ने उस महिष को इतना घायल कर दिया कि मार तो नहीं सकते सिंहराज, क्योंकि वरदान से वो सुरक्षित है। वो विवश हो गया अपने शरीर रूप में आने के लिए। महिषासुर जब घायल हुआ तो अपने राक्षसी स्वरूप में आ गया, तो सिंह से अपने आप को बचाने के लिए तो सिंह राज शांत हो गए। तब माता रानी आ गई। तो जैसे ही पुनः महिष का रूप धारण करना चाहा, माता रानी ने अपने त्रिशूल से इसके ऊपर वार कर दिया। बोलो मैं मैया की जब त्रिशूल का वार हुआ तो ये आधा ही स्वरूप बदल आया था, आधा भैंसे का और आधा राक्षस का। जैसा आप लोग माता रानी के सभी प्रतिमा में देखते होंगे कि जब महिषासुर का वध हुआ था, तो वो महिषासुर संपूर्ण रूप अपना माया से परिवर्तित नहीं कर पाया था। आधा रूप भैंसे का था और आधा राक्षस का। तो माता रानी ने जो धड़ था वो भैंसे का था, और जो धड़ के ऊपर जो शीश था, सीने के इधर भाग वाला वो राक्षस का था। तो माता रानी ने उसके सीने पर वार किया और अपने जो एक हाथ में नागराज को धारण किए हुए थी, माता रानी ने नागपाश से उसके शरीर को बांध दिया ताकि ये कोई माया न फैला सके। भयंकर गर्जना करते हुए माता रानी महिषासुर का वध करती हैं। दुष्ट, आज मेरा समय पूरा हुआ था, तूने बड़ा अत्याचार किया, मेरे भोले भाले भक्तों को तूने बहुत सताया, त्रिलोक में त्राहिमाम मचा रखा था। तेरी दुष्टता का काम तो होना निश्चित था, इसलिए जा आज तेरा वध हो रहा है। अंतिम में माता रानी से जब उसकी सद्बुद्धि जागृत हुई, कहा माता रानी मुझ अधम पर भी दया करो। मैंने अज्ञानतावश आपसे सफलता ठानी और अज्ञानतावश सारे संसार को कष्ट दिया, इसलिए मेरी उस भूलों को माफ करते हुए कुछ ऐसा उपाय करो जिससे ये दुनिया हमको न भूले, आपके साथ हमें भी याद करे। माता रानी की बहुत बड़ी विनती महिषासुर करता है। बोले साक्षी दरबार की अपने चरणों का दास बनाने, मत मुझे दर्शन दे, मत मुझे दर्शन दे। अपने चरणों का
मात मुझे दर्शन दे, मात मुझे दर्शन दे। सिर पे सवार मेरे शेरा वाली माँ, पहाड़ों में बस मेरी मेरा वाली माँ। रूप तो तेरे कई जोता वाली माँ, नाम है तेरी कई लाता वाली माँ। जग जननी है मेरी भोली वाली माँ, जग जननी है मेरी भोली वाली माँ, जग जननी है मेरी भोली वाली माँ। अपने चरणों वाला सिर बता ले, माँ तुम मुझे दर्शन दे, माँ तुम मुझे देखो। माँ तुम मुझे दर्शन दे, माँ तुम मुझे दर्शन दे, माँ तुम मुझे दर्शन दे। सिर पे सवार मेरी शेरा वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी मेरा वाली माँ। रूप तेरे है कई जोता वाली माँ, जग जननी है मेरी भोली वाली माँ, जग जननी है मेरी भोली वाली माँ। मेरे पाँव में पड़ गए छाले, तुम मुझे दर्शन दे, माँ तुम मुझे दर्शन दे। चरणों के दास बुझा मेरे, मेरे नैनों की प्यास बुझा दे, माँ तुम मुझे दर्शन दे, माँ तुम मुझे दर्शन दे। शेरा वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी मेरा वाली माँ। रूप तो तेरे है कई जोता वाली माँ, नाम है तेरे कई लाता वाली माँ। जग जननी है मेरी भोली वाली माँ, जग जननी है मेरी भोली वाली माँ, जग जननी है मेरी भोली वाली माँ। इस प्रकार से माता रानी से जब विनय अनुनय किया तो लाडू माँ की दया आ गई। कहा दुष्ट तू था, मगर इतनी करुणा से तूने मुझे आज माँ कहा, और तू चाहता है कि तेरा नाम मेरे नामों से जुड़ जाए। तो मैं तुझे वरदान देती हूँ, ये संसार जब तक रहेगा तब तक तेरा नाम मेरे नामों से जुड़ा रहेगा। और मेरे साथ तेरी भी कथा कही जाएगी, तो महिषासुर की कथा कहीं से दुखरन नाव से बोल दे, दुखरन नाव। हाँ, दुखरन नाव बोल दे। दुखरन भैया जी के द्वारा 100 मुद्राएं माता रानी के श्री चरणों में सारे समर्पित हो रही हैं। माता रानी सदा सर्वदा कल्याण करते हुए अपने चरणों की धरती प्रदान करे, उन्होंने स्वस्थ रखे, मस्त रखे। फूलों की तरह फूलों महको, फूलों की तरह
फूलों महके और यह सुगंध की धारा है और माता रानी की कृपा बरसती है यह आशीर्वाद हमारा। फूलों के तरह महको फूलों फूलों में फूल हजारा हो फूलों में फूल हजारा हो और माता की कृपा यो बनी रहे ये आशीर्वाद हमारा। बनी रहे ये आशीर्वाद हमारा। साचे दरबार की मेरी मैया थी तो देवी ने कहा याद से मेरा एक नाम महिषासुर मर्दिनी के नाम से विख्यात होगा। ये संसार मुझे महिषासुर मर्दिनी के नाम से जानेगा और जहाँ कहीं भी मेरी कथा होगी तेरा नाम उस कथा में जरूर लिया जाएगा। माता रानी की कृपा हुई तब से आज तक जब भी देवी माता की कथा होती है महिमा होती है तो महिषासुर का नाम जरूर लिया जाता है। महिषासुर के युद्ध का वर्णन अगर कथा में न किया जाए तो वो कथा पूरी नहीं होती। ऐसा वरदान माता रानी ने दिया कि मेरी कथा के साथ तेरी भी कथा की जाएगी। तो सप्तशती दुर्गा सप्तशती के रचयिता जो मार्कंडेय मुनि हैं शिव जी के कृपा पात्र उन्होंने दुर्गा सप्तशती में लिखा कि महिषासुर मर्दिनी के नाम से जो माता विख्यात हुई है उनकी करुणा कृपा कलयुग में मनुष्य को प्राप्त होगी और जो भी मनुष्य माता रानी की प्रतिमा रख करके उनकी पूजा करेंगे और उसके साथ महिषासुर मर्दिनी की कथा कहेंगे उनके कथा कहेंगे या सुनेंगे तो उनकी माता रानी की कृपा उनका परिस्थिति रहेगी उनका सभी प्रकार से कल्याण होता रहेगा। आगे मार्कंडेय जी लिखते हैं कि माता रानी जब महिषासुर का विनाश कर देती हैं तो सृष्टि एक बार पुनः खुशियों से झूम उठती है। सभी सचराचर जीव प्राणी देवी देवता अपने अपने गृह को वापस जाते हैं और सुखी होकर रहने लगते हैं। सभी लोग माता रानी का गुणान करते हैं धन्यवाद करते हैं कि जगत जननी अगर तुम न होती तो इस दुष्ट से मेरी रक्षा हम लोगों की रक्षा कैसे संभव होगा। माता रानी का कार्यकाल पूरा होता है वो पुनः अपनी पार्वती के रूप में विराजमान भोले बाबा के पास वापस कैलाश पर्वत पर वापस चली जाती हैं। कैलाश पर्वत पर निवास करने लगती हैं परंतु उस समय का चक्र रुकने वाला कहाँ और असुर भी चुप बैठने वाले कहाँ। असुर गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से उस समय पाताल के जो पाताल लोक था उसमें एक करंभ नामक असुर रहता था। आसुरी प्रवृत्ति होने के कारण सिद्धार्थ शर्मा जी के द्वारा अकाउंट में रहे माता रानी कैसे चढ़ोगे अगर समर्पित हो रही है माता रानी कल्याण के लिए अरे भैया सूरज शर्मा जी के द्वारा अकाउंट में रहे माता रानी कैसे चढ़ोगे प्राप्त हो रही है
माता रानी आपकी करुणा कृपा ऐसे ही बरसाती रहे एवं उनके परिवार को स्वस्थ मस्त व्यस्त रखे, ऐसी माता रानी से कामना। बोलो मेरी मैया की। तो कर्म नामक दैत्य अकाल लोक में निवास कर रहा था। गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से उसने तपस्या किया। कहा कि दैत्य ऐसे हार नहीं सकते देवताओं से। घोर तपस्या किया कर्म ने वरदान स्वरूप से शुंभ और निशुंभ नाम के दो पुत्र प्राप्त हुए, जो जन्म से ही परम शक्तिशाली है। उसने वरदान मांगा था कि हमें ऐसा पुत्र दो जो तीनों लोगों का हमारे पुत्र जो है राज करे और एक छत्र उनका राज हो, कोई उन्हें पराजित न कर पाए। पिता के वरदान को पुत्र उपभोग करेगा। आगे की कथा में आप लोगों को बता रहे हैं। पिता ने अपने पुत्रों के लिए वरदान मांगा। कहा महाराज ऐसा पुत्र चाहिए कि तीनों लोगों पर मेरे पुत्रों का साम्राज्य रहे और ये सलाह आप देते रहे, उनका वध कोई न कर पाए। तो असुर जो होते थे वो नारियों को तुच्छ समझते थे, नारियों की महिमा के बारे में उनको नहीं पता था। कहा कि प्रजापति ब्रह्मदेव ने कहा कि दुष्ट अभक्त राजा, हम ये वरदान कभी नहीं दे सकते कि तुम्हारा वध किसी के हाथों ना हो, क्योंकि ये तो एक प्रकार की अमरता है। तो कुछ ऐसा वरदान मांगो जिससे तुम भी संतुष्ट हो जाओ और हम भी तुम्हें प्रदान कर सकें। तो नारियों को तुच्छ समझने वाले वो असुर ब्रह्मदेव से कहा कि अगर मेरा वध तभी हो सके जब मेरे अंदर की नारी शक्ति जो है बाहर आ जाए। जब मेरे अंदर की वो नारी शक्ति बाहर आए, वही नारी की शक्ति के द्वारा मेरा वध हो। भाई नारी शक्ति हर पुरुष के अंदर होती है, ध्यान रहे। अगर नारी शक्ति शरीर से निकल जाए तो ये शरीर कोई काम का नहीं रहेगा। हर प्राणियों के अंदर नारी शक्ति विराजमान है, लेकिन उस दुष्ट को पता नहीं था। उसने परिहास पर ब्रह्मा जी से कहा कि हमारे अंदर अगर नारी शक्ति विराजमान है तो वो नारी शक्ति के हाथों ही मेरा वध हो। ब्रह्मा जी ने मन की बात समझ करके उन्होंने कहा इसका तो उपाय है ही, देवता लोग ढूंढ लेंगे। मन में सोचा कहा जाओ ऐसा नहीं होगा। अब समता पाई का हुआ जनानी जब पद पाएगी और अहंकार प्रदान का मिलेगा तो कहाँ घर में भीड़ करे वाले। जैसा सभी लोग करते थे वैसा उन्होंने भी प्रारंभ कर दिया। उपद्रव सभी को सताने लगे। घमंड में आकर सतीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य की भाग छीन लिया। वही दोनों सूर्य चंद्रमा कुबेर यम और वरुण के अधिकारों का भी उपयोग करने लगे। वायु अग्नि जितने भी देवता थे सभी का कार्य उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। देवताओं को अपना अपमानित कर राजभ्रष्ट पराजित था, उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। अपराजित देवता जब पराजित हो गए तो उन्होंने सोचा कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। अभी कुछ ही समय बाद एक असुर का वध हुआ और एक दुष्ट पुनः आ गए। लगता है ये सारा समय हमें लगता है नहीं असुरों से युद्ध करने में ही बीतेगा। ये असुर हमें कहीं बैठने नहीं देंगे।
देवता बेचारे विवश हैं, मजबूर हैं इधर उधर भटकने के लिए। सभी लोग अपना अपना लोक छोड़ करके इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हैं। कहीं पर स्वर्ग को आता देख करके अपने आप को बचाते हैं। देवताओं ने सोचा ऐसा कितने दिन चलेगा, ऐसा तो नहीं चलने वाला। इन दुष्टों से हम भयभीत होकर आगे कब तक जिएंगे, इनका कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। हाँ नाम बताओ जी। राधेश्याम। अरे भैया दादा जी राधेश्याम शर्मा जी के द्वारा माता के श्री चरणों में 121 मुद्राएं सारे समर्पित हो रही हैं। माता रानी उनका उनके परिवार का सारा समझा कल्याण करते हुए उनके परिवार को स्वस्थ रखे, मस्त रखें, स्वस्थ रखें, ऐसी माता रानी से कामना। बोलो साक्षी दरबार की। देवताओं ने कहा ऐसा कब तक चलेगा भाई, इसका तो कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा, क्योंकि ये दुष्ट हमें कहीं चैन से रहने नहीं देंगे। अब इनके आधार कौन है? ब्रह्मा जी, सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, कोई नहीं जी सकता रामायण चले में प्रसन्न हो जाते हैं, वरदान दे देते हैं, दुख तो हमें सबका भोग करते हैं। सरकारी राह के ब्रह्म लोग छोड़ चले जाते हैं, आज तो ऐरावत है। चलो वहीं की उपाय मिली। रोते फिरते देवता लोग सभी ब्रह्मदेव जी के पास पहुंचे। कहा प्रभु आपने तो उस दुष्ट को वरदान दे दिया, लेकिन उसने हम सभी का जीना हराम कर रखा है। हम लोगों के सारे अधिकार को छीन करके वो स्वयं सृष्टि पर अपना एक छत्र राज्य कर दिया है। अब हम लोगों का क्या होगा? हम लोग आखिर कहाँ जाएं? आपने उसको तो वरदान दे दिया, हम लोगों को भी रास्ता बताइए, आखिर हम कहाँ जाएंगे? ब्रह्मदेव जी ने कहा कि अब तो तेरे हाथों से निकल चुका है, अब इसका कोई समाधान मेरे पास नहीं है। मैंने तो वरदान दे दिया, क्योंकि उन्होंने मेरी तपस्या की तो मुझे विवश होकर उनको वरदान देना पड़ा। इसका उपाय मेरे पास नहीं है। चलो पुनः विष्णु जी के पास चलते हैं। सभी लोग श्री हरि नारायण से प्रार्थना करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान दुनिया अगर रहे तो रहे प्यार की दुनिया, रहे प्यार की दुनिया। दुनिया अगर रहे तो रहे प्यार की दुनिया। दुनिया अगर रहे तो रहे प्यार की दुनिया, रहे प्यार की दुनिया। दुनिया अगर रहे तो रहे प्यार की दुनिया, प्यार की दुनिया। मिट जाए नहीं तो ये दुराचार की दुनिया, दुराचार की दुनिया। मिट जाए नहीं तो ये दुराचार की दुनिया, दुराचार की दुनिया।
अन्याय हो राजा में संतोष प्रजा में, अन्याय हो असंतोष प्रजा में। अच्छी नहीं लगती है ये तकरार की दुनिया, तकरार की दुनिया। अच्छी नहीं लगती है ये तकरार की दुनिया, तकरार की दुनिया। देखो ये तारीख है नस्लों का उपद्रव बहुत है। मान लिया जाए कि इनको राजा ही बना दिया जाए, लेकिन इनके राज्य में जनता कहाँ सुखी रह सकती है। ये तो अपना उपद्रव बंद नहीं करेंगे, उनका काम सताना है। क्योंकि अगर इनके हाथ में सत्ता चली जाती है तो ये अपने अनुसार राज्य करते हैं, अपने अनुसार जनता को प्रताड़ित करते हैं, चैन से नहीं मिलेंगे। हमें इस बात का दुख नहीं है कि ये राजा बन गए हैं, लेकिन इस बात का दुख है कि इनके द्वारा अन्याय होता है और इनके राज्य में प्रजा दुखी है। तो प्रभु ये दुष्टता हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। अन्याय हो राजा में संतोष प्रजा में, अन्याय हो राजा में संतोष प्रजा में, अन्याय हो असंतोष प्रजा में। अच्छी नहीं लगती है ये तकरार की दुनिया, तकरार की दुनिया। अच्छी नहीं लगती है तकरार की दुनिया, तकरार की दुनिया। दुनिया अगर रहे तो रहे प्यार की दुनिया, रहे प्यार की दुनिया। दुनिया अगर रहे तो रहे प्यार की दुनिया, मिट जाए नहीं तो ये अनाचार की दुनिया। ऐसी दुनिया न होने से अच्छा है कि ये दुनिया ही नष्ट हो जाए। सब आपस में तकरार कर रहे हैं, सत्ता के मद में झूठ एक दूसरे का वध कर रहे हैं। इन असुरों से प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। भगवान नारायण ने जब सुना इस प्रकार की विनती तो दयालु भगवान कहा कि इस असुर ने तो वास्तविकता में ऐसा वरदान मांगा है कि दुर्लभ है। किसी के अंदर से उसकी नारी शक्ति का आवाहन करना कोई सरल कार्य नहीं है। त्रिदेव सहित ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर यमराज जितने देवता थे सभी लोग इकट्ठा हुए। कार्तिकेय भगवान भी आए और गणेश भी आए। तो कहा कि इस असुर के अंदर से उस नारी शक्ति का आवाहन हम तभी कर सकते हैं जब सबसे पहले हम देवता अपने अंदर की नारी शक्तियों को क्रियान्वित करें अर्थात जागृत करें।
जब हमारे अंदर की नारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी तो नारी की महिमा देख करके उस दुष्ट के अंदर जो नारी शक्ति है वो भी जागृत हो जाएगी। तो ब्रह्मा ने अपने अंदर की नारी शक्ति ब्रह्मानी को जागृत किया, नारायण ने अपनी नारी शक्ति को नारायणी के रूप में जागृत किया, शिव जी ने अपनी शक्ति माहेश्वरी के रूप में जागृत किया, इंद्र देवता ने अपनी नारी शक्ति को इंद्राणी के रूप में जागृत किया। ऐसे से करके देवसेना कुमार कार्तिकेय ने वो देवसेना के रूप में अपनी नारी शक्ति को जागृत किया और विघ्नहर्ता स्वयं गणेश जी ने अपनी विनायकी शक्ति का उद्बोध किया। जब ये 8 देवता त्रिदेवों सहित 8 देवता नारी रूप में आ जाते हैं तो यही अष्टमाताएं कहलाती हैं। अष्टमातृका अष्टमाताएं जब प्रकट होती हैं तो देवी कौशली का आवाहन करते हैं कि माता आप हमारी सहायता के लिए उस दुष्ट के साथ युद्ध करने के लिए हमारे साथ प्रस्थान करें। देखिए जब तक उस नारी उसके अंदर से नारी शक्ति को बाहर नहीं किया जाएगा और उस नारी शक्ति में हम लोग प्रवेश नहीं करेंगे तब तक उस दुष्ट का वध होना संभव नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा उसको यही वरदान प्राप्त है। माता रानी की विनती करने लगे देवता, मान गई माता और अपने भव्य दिव्य रूप में प्रकट होकर के सभी देवताओं को, जो देवता देवियों के रूप में विराजमान थे, सभी को अपना दिव्य दर्शन देती है। कहने लगी हम तुम्हारी जैसी भी सहायता हो सकती है करेंगी। माता कौशली अग्रभाग में और 8 माताएं जो देवता थे 8 माताओं का रूप धारण किया, नारायणी, माहेश्वरी, ब्रह्माणी, इंद्राणी, देवसेना, विनायकी इत्यादि 8 माताएं माता कौशली के साथ उस दुष्ट शुंभ के अंदर से नारी शक्ति का आवाहन करने के लिए चल देती हैं युद्ध भूमि में। युद्ध भूमि में पहुंचकर दुष्ट को ललकारा कि दुष्ट आ जाओ और हमसे युद्ध करो। 8 माताएं और देवी कौशली सभी लोग शांत है, देख रहा है कि क्या होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा कार्य होने जा रहा था कि किसी राक्षस के अंदर से उसकी नारी शक्ति जो नारी को तुच्छ मानते हैं भाई उसके अंदर भाई जो मानता है उनके लिए तो संभव कुछ भी संभव है, और जो उन शक्तियों को नहीं मानता है उसके अंदर उसको मरवाना बड़ी बात है। कहा कि जो माता रानी बैठी है उनकी पूजा करो, बोल लगा के माटी मूर्ति उठे आए भाव है ना, जो नहीं मानते हैं उनको मरवाना असंभव है। देवी ने 8 माताओं को आदेश दिया कि अपना अपना पास उसके शरीर पर फेंको। माता स्वयं बैल पर आरूढ़ हो गई और अपने 7 चक्र को जागृत किया। देखो सभी के शरीर में 7 चक्र होते हैं, अगर वो हमारे जिसे कुंडलिनी कहते हैं, माता रानी ने अपनी कुंडलिनी शक्तियों को जागृत किया। ध्यान रहे सभी के शरीर में कुंडलिनियां विराजमान होती हैं। कुंडलिनी शक्ति अगर जिस व्यक्ति की जागृत हो जाए तो उसे फिर क्या कहना है, सारी शक्तियों की ओर विलीन हो जाते हैं। माता रानी ने अपने 7 कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करके उस पर पास फेंका और कहा कि जिस नारी को ये दुष्ट समझ रहा है उस नारी शक्ति का हम 8 माताएं सहित देवी कौशली उस नारी शक्ति का आवाहन करती है।
जैसे ही उस पास के द्वारा उस पुरुष के अंदर से नारी शक्ति का आवाहन किया, खिंचाव किया, उसे भारी पीड़ा हुई। नारी शक्ति जब उसके विलग हुई तो उसे कष्ट हुआ, वो अपार कष्ट हुआ। उसने सोचा कि हमने तो प्रयास किया था, लेकिन वो तो वास्तविक में नारी शक्ति मेरे अंदर ही थी, जिससे मैं तुच्छ समझ रहा था, वो नारी शक्ति मेरे अंदर ही विराजमान थी। कहा ये देवता बड़े छलिया होते हैं, वरदान देकर के अपने वरदान में ही उलझा देते हैं, अपने वरदान को ये बेकार भी न होने देते हैं और उस वरदान का तोड़ निकाल कर हम असुरों का वध करने के लिए सदैव उपाय करते रहते हैं। तो उसने देवियों से कहा ये हमारे साथ अन्याय है, हमने इतनी कठोर तपस्या करके ये शक्तियां हासिल की थी और आपने उसे चंद पल में उस वरदान को व्यर्थ कर दिया। हमारे अंदर की नारी शक्ति का आपने अलग कर दिया। और मैं तो सोच रहा था कि नारी शक्ति पुरुष के अंदर कहाँ हो सकती है। देखो शिव पार्वती को वैसे अर्धनारीश्वर नहीं कहा जाता। आदि शक्ति शिव है, आदि शिव है, आराधा शक्ति है। शक्ति के जाने पर शिव भी 100 हो जाता है। शिव में कितने अक्षर है? 2 अक्षर और मात्रा 1। और वो कौन सी मात्रा है? ई, शक्ति की ई मात्रा। तो जैसे शिव शब्द में से शक्ति स्वरूपा की मात्रा को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? 100। तो ई के बिना यानी शक्ति के बिना शिव ही 100 है। शक्ति के द्वारा ही वो भी संचालित करते हैं, संचालित होते हैं, इस दुनिया का संहार करते हैं। माता को शिव का वो चमत्कार देखकर सभी देवता माता की बुद्धि की सराहना करने लगे। माता ने रानी उस दुष्ट के नारी शक्ति में प्रवेश करके उस दुष्ट का वध कर देती है। बोले उठे मैया की त्रिलोक माता रानी के उस उपकार का गुणगान कर रहा है। चलिए हम लोग भी माता रानी का गुणगान कर लेते हैं। बड़ी महिमा है माता रानी की। दिल में तुम्हारे नाम की, अरे दिल में तुम्हारे नाम की जला ज्योति जला दे। माता रानी को कौन कौन बुलाना चाहता है, हम भी थोड़ा जानना चाहते हैं। और दिल में ज्योति जला करके वो जब बुलाना चाहता है वो जरा हाथ उठाइएगा। यार भैया लोग आते हैं, हम लोग बड़े गए लगता है उनका ना बड़े हो। दिल में तुम्हारे नाम की, भाई ताली बजाओगे लेकिन हाथ उठा करके बजाओगे तभी आनंद आएगा। दिल में तुम्हारे नाम की जला ज्योति जला के दे। आएगी 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 मेरी भोली माँ दिल से बुला के। आएगी मेरी भोली माँ दिल से बुला के। दिल में तुम्हारे नाम की, दिल में तुम्हारे नाम की जला ज्योति जला के दे। आएगी 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 मेरी भोली माँ दिल से बुला के।
देखो और कहते हैं किस्मत के ताले खोलना मैया के हाथ है रे भगता मैया के हाथ है रे भगता मैया के हाथ है। अपने अपने किस्मत को और कौन जगाना चाहता है? आप उठाइए ना। किस्मत के ताले खोलना मैया के हाथ है रे भगता मैया के हाथ है। बदले तेरी नसीब प्यारे पल भर की बात है रे भगता पल भर की बात है। किस्मत के ताले खोलेगी किस्मत के ताले खोलेगी जरा ताले बजा के आएगी 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 मेरी भोली माँ दिल से बुला के आएगी मेरी भोली माँ दिल से बुला के। जिनकी दुआओं में जितना असर होगा उतना जन्म लाएगा। होगा असर दुआओं में तो बोलेगी मूर्ति भगता बोलेगी मूर्ति मूर्ति बोलेगी तो तेरी मनोकामना की होगी पूरी भगता तो मस्ती भरी रात अजी भरने की चावत है मस्ती भरी रात धरने की चावत है बजनों वाले लोग अजी धरने की चावत है मुझे मरने आए मुझे मरने आए मुझे मरने आए अपने नसीबों का तुम्हारा ध्यान करना चाहता है तो हाथ मार के न बैठो और जो बैठो हाथ मार के तो पूरे बगल वाले की कसम। अब भैया हम तो हो जाए तो छोड़े भैया पूरे कसम का लिहाज करो ताली बजाओ जो ताली लग जाए तो उसके बगल वाले की कसम एक बार जरूर ताली बजाइए। हम तुम्हारे न्यारे मस्ती भरी रात है मस्ती भरी रात है मेरी मैया मेरे साथ है बजनो भले लोग अजी गरीबी की चावत है मुझे मरने आए मुझे मरने आए नसीबों का मारा न्यारा होता है पता नहीं
जिंदगी का किस्मत बढ़ जाए उसका कल्याण हो जाएगा। मुझे बजे नारे 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 मुझे बजे नारे नारे कर पे ये करी यकीन नहीं दिल को माता रानी के दरबार से विश्वास नहीं कर पे ये करी यकीन नहीं तो आज मौके दे आएगी 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 मेरी कलेजा दिल से बुला के आएगी मेरी भोली माँ आएगी मेरी भोली माँ दिल से बुला जरा दिल से बुला मेरा की जब कल्याणी की